हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिएक्ट नोड के बारे में। रिएक्ट नोड होता क्या है? रिएक्ट नोड हमारा टाइप स्क्रिप्ट का एक टाइप है जो उस हर एक चीज़ को रिप्रेजेंट करता है रिएक्ट कंपोनेंट के अंदर रेंडर हो सकती है। ये काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल टाइप है। ये ऑलमोस्ट काफ़ी सारे टाइप्स को इंक्लूड करता है जो हमारे कंपोनेंट के अंदर रेंडर हो जाती है, लाइक प्रिमिटिव वैल्यूज़, जेएसएक्स एलिमेंट भी हमारे कंपोनेंट के अंदर रेंडर हो जाते हैं, फ्रेगमेंट्स, नल और अनडिफाइंड। जैसे कि हम लोग जब कंडीशनल रेंडरिंग करते हैं कंपोनेंट्स की, तो उसके अंदर कई बार नल और अनडिफाइंड वैल्यूज़ भी आती हैं, तो रिएक्ट नोड उसको भी एक्सेप्ट करता है। बुलियन वैल्यूज़ हो गए हमारी ट्रू फॉल्स, ये इंक्लूड तो करता है बट एनीवे वो इग्नोर ही हो जाती हैं, तो उसका कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, देन लाइक अब हमें ये पता चल गया रिएक्ट नोड होता क्या है। ठीक है, अब इसका हमें यूज़ कब और कहाँ करना है और कैसे करना है। ठीक है, इसको मैं कोड के थ्रू आपको समझाता हूँ। ये हमारा छोटा सा कोड है, एक ऐप कंपोनेंट है और एक हेडर कंपोनेंट है। अब ऐप कंपोनेंट के अंदर मैंने हेडर कंपोनेंट को रखा हुआ है। अब हेडर कंपोनेंट हमारा चिल्ड्रन प्रॉप एक्सेप्ट कर रहा है, लाइक इसके अंदर हमें कंटेंट हेडर हमारा जो है वो कुछ कंटेंट एक्सेप्ट कर रहा है। और अभी क्या है, मैंने इसके अंदर हेलो वर्ड स्ट्रिंग पास कर रखी है, तो जो हेलो वर्ड स्ट्रिंग है वो हमारे चिल्ड्रन में पहुंच जा रही है और उसको मैं रेंडर कर रहा हूँ, राइट। अभी क्या हमारा जो चिल्ड्रन का टाइप है वो एनी है, इसको हमें कुछ टाइप देना है। लाइक हम जो हमारा कंपोनेंट है वो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें रेंडर कर सकता है, स्ट्रिंग, नंबर्स, जेएसएक्स वैल्यू, नल, अनडिफाइंड, राइट। तो जो हमारा चिल्ड्रन प्रॉप्स है, इसको हम लोग जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो इसका टाइप है, हम लोग क्या दे सकते हैं, हम इसका टाइप दे सकते हैं रिएक्ट नोड। तो अभी मैं इसका टाइप दे देता हूँ रिएक्ट नोड। ठीक है, तो अब देख रहे होगे यहाँ पर जो पहले वार्निंग आ रही थी, अब वो वार्निंग गायब हो चुकी है। क्यों? क्योंकि अब इसको टाइप मिल चुका है रिएक्ट नोड। ठीक है, अब रिएक्ट नोड के अंदर हम लोग जो हमारा हेडर है, अब इसमें हम लोग कंटेंट क्या पास कर रहे हैं, अभी हम लोग अभी इसमें स्ट्रिंग पास कर रहे हैं। ठीक, अगर मैं इसका आउटपुट देखूँ कि रेंडर सही से हो रहा है नहीं हो रहा। ठीक है, अभी हमने स्ट्रिंग पास करा था, वो सही से रेंडर हो रहा है। अगर हम नंबर पास करते हैं तो वो भी रेंडर हो जा रहा है। अगर इसमें हमने और क्या क्या था, प्रिमिटिव वैल्यूज़ थी, हमने स्ट्रिंग और नंबर ट्राई कर लिया। जेएसएक्स एलिमेंट ट्राई करना है, फ्रेगमेंट्स ट्राई करना है। ठीक है, अगर मैं अभी जेएसएक्स ट्राई करता हूँ तो जो हमारा ये भी एक्सेप्ट हो जा रहा है, रेंडर हो जा रहा है, और जो हमारा रिएक्ट नोड है ये एक्सेप्ट कर ले रहा है, हमारा टाइप स्क्रिप्ट कोई एरर भी नहीं दे रहा है। अगर हम अब देखें फ्रेगमेंट इसके अंदर डाल के, अभी भी कोई टाइप स्क्रिप्ट हमारा एरर नहीं दे रहा है, रिएक्ट नोड हमारा एक्सेप्ट कर ले रहा है। नल और अनडिफाइंड, जैसे मैंने आपको बताया, जब हम लोग कंडीशनल रेंडरिंग करते हैं तब हमारी कई बार नल और अनडिफाइंड वैल्यू आ जाती है, राइट। जैसे अभी मैं इसमें फॉल्स डाल रहा हूँ, अगर फॉल्स हुआ तो, सॉरी 1 सेकेंड, अगर फॉल्स हुआ तो नल वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो अगर देखें तो हमारा कुछ भी यहाँ पर प्रिंट नहीं हो रहा है। वाई? क्योंकि नल वो इग्नोर हो जाता है, जो हमारी नल, अनडिफाइंड, हमारी जो बुलियन वैल्यूज होती हैं वो इग्नोर हो जाती हैं, यहाँ पर कुछ दिखता नहीं है, राइट। अगर अब अभी हमारा ये भी हो गया, इसके अंदर हमने नल और अनडिफाइंड भी देख लिया, अब बचता है हमारा बुलियन वैल्यूज़। बुलियन वैल्यूज़ अगर हम लोग इसमें डालते हैं तो तब भी एरर नहीं दे रहा है, राइट। और अगर हम लोग, बट अगर मैं इसको खाली छोड़ दूँ सिर्फ, ठीक है, इसमें हम लोग, मैंने कोई भी कंटेंट नहीं डाला, तो ये मुझे वार्निंग दे रहा है। अब वार्निंग क्या है? चिल्ड्रन इज़ मिसिंग इन द टाइप्स। सो हम इसमें हमें कुछ ना कुछ कंटेंट डालना पड़ेगा जो रिएक्ट नोड एक्सेप्ट करे, राइट। सो इसमें हम लोग अभी फ़िलहाल मैं बस हेलो वर्ड लिख देता हूँ कि वार्निंग गायब चली जाए। ठीक है, तो हमें अब ये पता चल गया रिएक्ट नोड होता क्या है, इसका हमें यूज़ कहाँ करना है और कैसे करना है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है कि क्या रिएक्ट नोड इसके अलावा भी कुछ है, इसका ऑल्टरनेटिव कुछ है? हाँ बिल्कुल है। जैसे हमारा रिएक्ट नोड होता है, हमारा एक होता है रिएक्ट एलिमेंट और एक होता है प्रॉप्स विथ
प्रॉप्स विथ चिल्ड्रन। ठीक है, अब मैं आपको आने वाली वीडियो में इन दोनों टॉपिक्स को भी कवर करूँगा, टाइप्स को कवर करूँगा, बट अभी मैं थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। जिससे हमारा रिएक्ट नोड था वो काफ़ी सारी वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा था, लाइक प्रिमिटिव वैल्यू, JSX फ्रैगमेंट, नल, अनडिफाइंड बुलियन वैल्यूज़। बट जो हमारा रिएक्ट एलिमेंट होता है वो बस हमारे रिएक्ट के एलिमेंट ही एक्सेप्ट करता है, JSX एलिमेंट और फ्रैगमेंट ही एक्सेप्ट करता है। ठीक है, और जो हमारा प्रॉप्स विद चिल्ड्रन होता है, जैसे कि हमने कंपोनेंट बनाया है, इसके अंदर हम लोग कुछ कंटेंट पास कर रहे हैं, हमारा चिल्ड्रन प्रॉप्स का यूज़ हो रहा है, बट हमें ये अगर हम लोग 10 कंपोनेंट बनाते हैं तो हमें 10 कंपोनेंट्स के लिए चिल्ड्रन और ये रिएक्ट नोड डिफाइन करना पड़ रहा है। ठीक है, तो जब हम अगर प्रॉप्स विद चिल्ड्रन यूज़ करते हैं तो हमें बार बार जो एफर्ट करना पड़ रहा है इसको लिखने का, ये नहीं करना पड़ेगा। ये प्रॉप्स विद चिल्ड्रन क्या है, ये जेनरिक टाइप है जिसके अंदर चिल्ड्रन ऑलरेडी डिफाइंड होता है, तो हमें बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, तो हमारा टाइम सेव होगा। ठीक है, तो यही था। आने वाली वीडियो में मैं इन दोनों टॉपिक्स को कवर करूँगा और मैं कंपैरिजन भी करूँगा इन तीनों के बारे में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।